नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह। चंदन जी, विपक्षी एकता को लेकर के तमाम दावे किए जा रहे थे और खिसकता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि लालू नीतीश की अपना अपना फायदा है और इसमें लालू प्रसाद यादव ने बाजी मारी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि किंग मकर रहे हैं वो तो ठीक है। राहुल गांधी के शादी पर उनका विशेष ध्यान था, चिंता थी और उसको वो जाहिर भी किए। और आपने सही कहा कि अपना अपना फ़ायदा है, चूँकि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि जल्द से जल्द नीतीश कुमार बिहार की सत्ता छोड़ें और तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बने। लेकिन अनिल जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि इस गठबंधन विपक्षी एकता का नाम भी लगभग तय हो गया है, पीडीए। और पीडीए का हमारे तरफ से जो है कि हम लोग जो इसका आकलन कर रहे हैं कि परिवार डोमिनेंट अलायंस। कहीं ना कहीं देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव, अखिलेश प्रसाद यादव, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एमके स्टालिन, ये सब परिवारवाद से ही निकले हुए हैं। और कहीं ना कहीं विरासत की राजनीति अब इनकी घसक गई है और इसको बचाने का जद्दोजहद ये दिखाई पड़ता है। तो अब कोई अगर भ्रष्टाचार, अपराध, सांप्रदायिकता पे अगर बात करता है तो वो बिहार और देश की जनता देख रही है। माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष कहीं यह विपक्षी एकता नहीं टिकने वाली है। मतलब आप बताइए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अभी न मीटिंग में कह के गई कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठ जाते हैं। इसका मतलब है कि तृणमूल के आगे अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम दल नहीं रहेंगे। नहीं, वो आपकी बात सही है। केजरीवाल ही आए थे सिर्फ अध्यादेश को लेकर, तब केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई है इसको लेकर के उनका था और इसी के कारण वो नाराज होके गए। मल्लिकार्जुन खड़गे कह दिए कि अध्यादेश पे बात तो पार्लियामेंट में ना होगा, ऑल पार्टी मीटिंग में होगा। सवाल है चंदन जी कि दूल्हा राहुल गांधी होंगे, इसकी बात मेन जो दूल्हा था जिसके लिए बैठक हुई, जिसको आगे बात करनी थी, उस दूल्हा पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुआ। 12 तारीख तक बात खिसक गई। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता जब राहुल गांधी यहाँ पर अपने कार्यालय में आए, सदाकत आश्रम में, भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में बिहार है। इसका बड़ा मतलब है अनिल जी, इसका मतलब है कि जिस पार्टी के यहाँ पर 19 विधायक हैं उसको आप तय मत कीजिए कि आप 3 सीट दीजिएगा कि 4 सीट दीजिएगा कि 2 सीट दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी को बराबर कहीं ना कहीं ये लोग कम सीटें देकर टहला देते थे, हमेशा से लॉलीपॉप देते थे। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने बयान से स्पष्ट कर दिया कि बिहार उसके पूरे विजन में है और स्पष्ट कर दिया कि बिहार के लोग भारत जोड़ो यात्रा में अंतिम समय तक रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सीमांचल में और सब जगह पर यहाँ पर अपना पांव पसारने के लिए बिल्कुल तैयार है और राहुल गांधी के नेतृत्व में ही विपक्ष की एकता संभव है। यह शिमला में भी कांग्रेस के नेतृत्व में बैठक होगा। तो कांग्रेस पार्टी जानती है कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी है और नीतीश कुमार के मात्र 45 विधायक हैं। अब दाएं बाएं करके ही चाहते हैं कि उछल कूद करके हमको संयोजक लोग बना देता। कहाँ बनाया? राहुल गांधी ने इतना तो जरूर है कि अपने 5 मिनट के भाषण में कांग्रेस को, बिहार कांग्रेस को चार्ज कर दिया। बिल्कुल। अरे, कोई भी पार्टी के नेता जब आते हैं तो किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी पार्टी का हो, उसको बिल्कुल अच्छा लगता है और लगता है कि उसके नेता बराबर आते रहें। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन एक चीज मैं बस इसमें जोड़ना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो अपने भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान खोले हुए थे, या देश के बाहर जब जाते तो नफरत का मॉल खड़ा कर देते हैं और देश के विरुद्ध ही बात करने लगते हैं। अब इसी बैठक में अनिल जी, महबूबा मुफ्ती ने 370 पर अरविंद केजरीवाल को लथाड़ा और उसी बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव भी बैठे हुए थे। तो क्या हम माने कि पीडीए जब सरकार में आएगी उस समय धारा 370 जो हम लोग देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में कानून बनाकर उसको खत्म किया गया है,
तो क्या 370 पुनः जम्मू कश्मीर में वापस किया जाएगा, बहाल किया जाएगा? मुख्यमंत्री को इस पर भी बोलना चाहिए और तेजस्वी प्रसाद यादव को भी इस पर बोलना चाहिए। चंदन जी, एक से आपको नहीं लगता है कि जिस विपक्षी एकता की कवायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई महीनों से कर रहे थे और जो कहा जा रहा था कि संभव नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे संभव करके दिखाया, लेकिन सबसे ज्यादा घाटा नीतीश कुमार जी को लगा, क्योंकि उनके बारे में कोई चर्चा नहीं। उनको तो मुख्यमंत्री के बारे में आप अगर देखिए तो कई बार मुख्यमंत्री बनने से पहले भी कहते थे कि नारा नहीं लगाइए, हमको मुख्यमंत्री से नहीं बनना है, हमको जंगल राज से मुक्ति दिलाना है। तो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से उनका हट गया है ध्यान, दावेदार नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, कन्वेनर तक नहीं बनाया गया। नहीं, देखिए नीतीश कुमार की मंशा स्पष्ट थी और ये मंशा बहुत पहले से पल रही थी कि किसी भी तरीके से हमको कोई प्रधानमंत्री पद के योग्य कहता। और अगर आपको याद होगा अनिल जी, तो जब जनता दल यूनाइटेड का दिल्ली में अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और उस बैठक में आरसीपी सिंह और ललन सिंह दोनों मौजूद थे। उसी बैठक में बेजाब्ते जनता दल यूनाइटेड का एक पास हुआ, इनका एक कानून उसमें पास हुआ कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के मटेरियल हैं, इनको हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। ये वहीं पर हुआ था बात, तो इनके एजेंडे में था और इसको कहीं ना कहीं यथार्थ में लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार अलग हुए और विपक्षी एकता के लिए सबके दरवाजे पर गए। और देखिए कुछ ना कुछ प्रलोभन तो ये हर को दिए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि महबूबा मुफ्ती को नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा होगा कि हम लोग की जब सत्ता आएगी तो 370 को पुनः बहाल किया जाएगा। अखिलेश प्रसाद यादव को अलग कहा होगा, ममता बनर्जी को अलग कहा होगा, तो सबको कुछ ना कुछ लालच देकर ही यहाँ फायदा देकर चाहे देश यहाँ कर। लेकिन इनका उस समय इनको झटका लगा जब पूरे विपक्ष के जो भी नेता थे वो इनको कन्वेनर नहीं बनाया, लोग शिमला पर टाल दिया। और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि वहाँ सब सीट तय हो जाएगा, पता नहीं कैसे तय करेंगे लोग। लेकिन ये एक साथ भी मिलकर आए ना तो माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन सवाल एक और उठता है कि अब पिछले बार का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो हर बार सावन में मुख्यमंत्री जी ने पलटी मारा है। सावन फिर आ रहा है, 12 तारीख को शिमला में बैठक, अगर इनके मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो क्या फिर से पलटी मारेंगे? नहीं, अब ऑलरेडी इतना ये पलट चुके हैं कि अब नीतीश कुमार जी को भी विपक्ष सीरियस नहीं ले रहा है। इसलिए नहीं ले रहा है कि ये जीतने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि किस दल के साथ, किस पार्टी के साथ ये चले जाएं। और अब तो लोग भी कह रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उम्र भी बहुत काफ़ी हो गया। तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री पर ग्रहण लग गया। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव लैंड फॉर जॉब मामले में एक्यूज हैं और बहुत सारे मामले उन पर हैं जी। और नीतीश कुमार जी कुछ ना कुछ राजनीति में ऐसा खेल खेलेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी अटक जाएंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव किंग मेकर हैं, उन्होंने दिखाया भी। देखिए, अब लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी के प्रति जिस तरीके से भाव रखे हुए थे, हमको तो लगता है कि जरूर बारात ले जाने का व्यवस्था वो कर ही देंगे। चलिए अब आ जाते हैं हाजीपुर। हाजीपुर के बारे में आप देख रहे हैं, एक कन्फ्यूजन का माहौल बना हुआ है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पारस जी भी लगातार कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, 70 साल करीब एज हो गया, फिर भी खूंटा डाले हुए हैं और लगातार घूम भी रहे हैं। चिराग पासवान ने भी कहा है कि पिता की कर्मभूमि है। वैसे में क्या स्थिति हो सकती है हाजीपुर? नहीं, देखिए, इसमें कोई संदेह का कोई विषय नहीं है अनिल जी, इसलिए कि हाजीपुर से सांसद आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं जी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, चिराग पासवान जी 2020 में हमारे स्वर्गीय संस्थापक, देश के दूसरे अम्बेडकर, पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो विचारधारा था उसको कुचलने का काम किया। स्वर्गीय पासवान साहब माननीय प्रधानमंत्री जी के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और अपने आखिरी सांस तक किया। किसके साथ स्वर्गीय रामविलास पासवान ने काम किया? माननीय प्रधानमंत्री के मोदी जी के साथ। तो मोदी जी के ही पार्टी के विरुद्ध में आप 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव आप लड़ गए और पार्टी को इससे बहुत नुकसान हुआ। आप 136 सीट पर लड़े, 135 सीट पर जमानत जब्त हुआ। एक विधायक था, वो भी गायब हो गया। एक विधायक ने भी आपके अहंकार का हवाला देकर जाकर जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। क्या इस विधानसभा के हार का नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए चिराग पासवान को क्या अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। और अभी भी चिराग पासवान पिछले 2 साल से एमएलसी का चुनाव लड़े, उपचुनाव लड़े और सब में हार हुआ। इसका नैतिक
जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है। तो नैतिकता चिराग पासवान में शुरू से नहीं है। परिवार तोड़ देना, पार्टी तोड़ देना, अपने चाचा के बारे में अपने चाचा को गाली देना और अपने सांसदों पर चपरासी जैसा व्यवहार करना, एरोगेंस और घमंड चिराग पासवान में जो है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, हम समझ सकते हैं कि चिराग पासवान इस समय विचलित हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस गठबंधन में जाएं। इधर एनडीए जो है भाव नहीं दे रही है, पूछ नहीं रही है, उधर महागठबंधन में जाएंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव के अंगूठे के नीचे काम करना पड़ेगा। अब अपने इस खौलते दिमाग को शांति देने के लिए थोड़ा लंदन आराम करने गए हैं कि पीस, फुल्ली आराम। घूमने का हक नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। अरे देखिए, जब अमीर जब घूमना चाहता है तो लंदन अमेरिका जाता है, और गरीब को जब घूमना रहता है तो ये बिहार में काकोलत है, उजा जाके उतनी ठंडाता है। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं, कहीं जाने के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? निजी काम से गए हैं, तब हम थोड़े कुछ कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान के लड़ने को लेकर के भी आप लोग की बेचैनी है क्या? नहीं, हम लोग को कोई बेचैनी नहीं है, लेकिन सामने जब हम लोग देखते हैं कि उनके नेता छटपटाहट देखते हैं कि अब मणिपुर पे भी बैठक होता है तो इनको पार्टी नहीं समझा जाता है और बुलाया नहीं जाता है। देखिए, हमको व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख होता है कि इनको पूछा नहीं जाता है। हमारे गुरु भाई हैं, हमारे स्वर्गीय संस्थापक के पुत्र हैं, और उनके पार्टी के जो नेता हैं, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे टूअर हो गया है लोग, इसको भोजपुरी में बोला जाता है कि आगे नात ना पीछे पगहा। तो भाई, अब पार्टी भी अगर नहीं समझा जाता हो तो अब हम लोग क्या ही कहें। आपके लिए तो बढ़िया है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार एनडीए के प्रधानमंत्री मोदी जी के, अमित शाह के करीबी बने रहते हैं। हर वो कोई मीटिंग रहे तो दाएं बाएं रहते हैं अमित शाह के या मोदी जी के। हम लोग परसों की बैठक में थे। अरे, हम लोग तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और माननीय गृह मंत्री जी को तो आदर्श मानते हैं। जेपी नड्डा जी बहुत बड़े लीडर हैं एक पार्टी के, हम लोग सम्मान करते हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि 12 नंबर बंगला खाली हुआ तो पटना के एयरपोर्ट पर हम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को गाली देने लगे। आज आपको कोई दल नहीं पूछ रहा है तो छटपटाहट है, हमको जो सीट देगा हम उस दल में जाएंगे। अरे, आपको पूछ के रहा है कि आप उस दल में जाइएगा, कोई पूछ रहा है? और 2020 में जैसे लड़े, निर्दलीय कॉलर टाइट करके और 136 सीट में 135 सीट पर जमानत जब्त कराए, उसी तरीके से बिहार के 40 लोकसभा पर न लड़ जाइए। लड़ जाना चाहिए अकेले, और लड़ के थोड़ा ताकत भी तो अपना देखिए कि कहाँ है। अरे, माननीय प्रधानमंत्री जी के वजह से आप सदन पहुंचे हैं चिराग जी। उनके चेहरे पर तो सभी लोग पहुंचे हैं। बिहार तो में 40 सीट आई तो सभी लोगों ने, हम लोग तो कह रहे हैं कि हमारे स्वर्गीय संस्थापक और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सदन पहुंचने का काम किए हैं। क्या वो मानते हैं? क्या इनकार कर रहे हैं? बिल्कुल इनकार करते हैं। जदयू के भी जो 16 सांसद हैं, हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर वहां पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो हम तो वही चीज कह रहे हैं कि आपको लगता है कि आपकी लोकप्रियता बहुत है और आपका बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट काम कर रहा है, तो अकेले ना लड़ जाइए। इस तरीके से कब तक आप बेइज्जत होते रहेंगे? लेकिन गठबंधन धर्म का तो आप लोग अच्छा पालन कर रहे हैं, बिना शर्त के मोदी सरकार के साथ बने हुए हैं। देखिए, स्वार्थ के लिए समर्थन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नहीं करती है। अगर स्वार्थ का कोई परिचायक है, अगर उदाहरण आपको देना होगा तो चिराग पासवान को देना होगा कि चिराग पासवान हर समय भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल करने का नीयत रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको उसी तरीके से अपने से अलग झटक देता है। तो ये देख लीजिए। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है, चिराग के गुट के लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो दावा करते हैं, मंत्री जी लगातार दावा करते हैं कि हम मरते दम तक एनडीए के साथ, कि आपको हाजीपुर का सीट चाहिए, इसलिए आप साबित करने में लगे हैं कि हम बीजेपी के सबसे करीबी हैं, उसके गठबंधन में सबसे बिना किसी शर्त के हम शामिल। ऐसा है अनिल जी कि हम लोग को साबित करने का जरूरत है। वहां से सांसद न है जी, और कैबिनेट में मंत्री भी ना है। इस बार सीट पर कहा जाता है, देखिए हमने कहा जाता है ना कि लजाइल लइका ढोंडी टोय, है ना। जब उसको नहीं मिलता है तो कहता है अंगूर खट्टे हैं।
अरे आपको कैबिनेट में कितना खरमास चला गया, लेकिन चिराग पासवान भी चाहते तो बन सकते थे, चाहते तो बन सकते थे ना। चिराग पासवान का कहना है, उनके नेताओं का कहना है कि हम लोग बिहार की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, वो चाहते तो बाप रे बाप, हर कैबिनेट के विस्तार में दोनों जो है कि एकदम दूरबीन लगा के बैठ जाता है लोग कि हमारे नेता बन रहे नहीं बन रहे। अरे आपके नेता को अभी अनुभव की कमी है, और मैं तो बराबर कहता हूँ कि सांसद राव को अनुभव की कमी है। देखिए, जिस जमुई को ये छोड़ के भाग रहे हैं, अब वहाँ के लोग इनको खोज रहे हैं कि कहाँ बानी रहुआ, कहाँ बानी रहुआ। तो हम तो खबर पिटवाए हैं कि अभी आपके नेता आराम कर रहे हैं। कहाँ? तो लंदन में, लंदन में आराम कर रहे हैं। जाना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल। अरे भाई, बड़े लोग की बड़ी बात है, वो कहीं भी जा सकते हैं। चलिए चंदन जी, आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से महागठबंधन का स्वरूप है, हालांकि बिखराव नजर आ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बराबर कहा है कि 0% हटा देंगे, और अगर गठबंधन का स्वरूप रह गया, जो आपने देखा देश के तमाम विपक्षी नेता जुटे हुए थे, अगर अपना ही फायदा के लिए रह गया, तो लोकसभा के चुनाव में 2024 में आप लोग की क्या स्थिति होगी, एनडीए की क्या स्थिति? पहले तो ये गठबंधन ही नहीं होगा, अपना अपना स्वार्थ है। अनिल जी, आप लॉजिकली अगर सोचिए तो मैं जो बात कह रहा हूँ कि अब केजरीवाल के सामने कांग्रेस पार्टी क्या दिल्ली में प्रत्याशी नहीं देगी? और क्या केजरीवाल अभी राजस्थान में जाकर अशोक गहलोत को भरा बुला नहीं सुनाए हैं? हर एक जगह सभी पार्टी लोग आपस में प्रत्याशी देगा और चुनाव ये लोग हारेगा। भारतीय जनता पार्टी के तरह इनमें ना नीति है ना नीयत है, अपना अपना स्वार्थ था। क्यों स्टालिन सबसे पहले निकल गए? केजरीवाल भी निकल गए। ममता बनर्जी सीताराम येचुरी के बोलने की वजह से क्यों नाराज हो गई? तो इतना अहंकार एक दूसरे के प्रति है कि हम किसी से छोटा नहीं, हम किसी से कम नहीं, वो वाली नीयत है। तो नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा लगी थी कि हमको किसी भी तरीके से एक साथ जुटा देना है। खाना के नाम पे, भोजन के नाम पे, चाय के नाम पे, एक बार मिलने के नाम पे बहुत आग्रह हाथ पैर जोड़ा गया है। अरे माननीय प्रधानमंत्री के सामने क्या है नीतीश कुमार का? कोई मतलब इनके पास कोई मॉडल है? कुछ बताएंगे कि बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी है, पलायन है, कौन सा मॉडल लेके देश की जनता के पास जाएंगे? तो जातीय समीकरण पर वोट 2024 में तो नहीं मिलने वाला है। चंदन जी, चलते चलते एक चीज़ क्लियर कर दीजिए कि अगर हाजीपुर से पारस जी भी कर रहे हैं, खुट्टा गारे हुए कि हम लड़ेंगे एनडीए से, चिराग पासवान भी एनडीए से, अगर बात नहीं बनी, चिराग पासवान महागठबंधन से मैदान में आ गए और आपके कथनानुसार पारस जी आ गए एनडीए से, तो वैसी स्थिति में हाजीपुर की क्या स्थिति होगी जहाँ इनके पिता ने गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया? देखिए, कोई अगर अपना लोकसभा का क्षेत्र अगर छोड़कर भाग रहा है अनिल जी, तो जहाँ भाग के जा रहा है वहाँ की जनता सोचेगी। और हाजीपुर की जनता, पूर्ण विश्वास है हमको कि हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ में है, और आप भी हमारे नेता के साथ कवर करते हैं उनके क्षेत्र को। आप देख रहे हैं कि लगातार कितना मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं, और अपने विभाग के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का एक जोनल ऑफिस भी वहाँ पर खोलने का काम किए हैं हाजीपुर में, जहाँ युवाओं को और किसानों को मदद मिलेगा रोजगार में। तो बराबर जितना हो सकता है हमारे नेता बराबर कर रहे हैं काम। और देखिए, बहुत सरल और सीधे व्यक्ति हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी। मन में देखिए, जवाब नहीं दिया कि अगर खड़ा होंगे तो आप लोग को दिक्कत हो सकती है कि चिराग पासवान का जमानत जब्त होगा। मैं इतना बोल सकता हूं कि जो व्यक्ति 77 से हाजीपुर की राजनीति करता हो और एक एक घर से जिसका संपर्क हो और सेवा कर रहा हो, उस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हर मैनेजमेंट उनका करते थे। तो चिराग पासवान अगर ओखली में सर डाल देंगे तो अब क्या किया जाएगा? हम लोग के तो भाई हमारे नेता के पुत्र हैं, हम लोग तो बहुत चाहते हैं कि बचने का प्रयास करेंगे, जब नहीं होगा तो हरा के भेजेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह। विपक्षी एकता 2024 के पहले खंडित हो जाएगी ऐसा दावा है। सबसे बड़ा दावा जो है वो हाजीपुर सीट को लेकर के है कि पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री लगातार कई दशक से हाजीपुर में अपना गढ़ बनाए हुए हैं, हर घर तक उनकी पहुंच है। वैसे में चिराग पासवान के साथ जो लड़ने की जो बातें आ रही है, अगर एनडीए से नहीं तो महागठबंधन से, वैसे में इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ओखली में सर देना चिराग पासवान के लिए साबित हो सकता है। वहां से केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान को अपने भतीजे को हरा कर भेजेंगे।
चंदन सिंह के दावों में क्या सच्चाई है वक्त बताएगा। लाला बने रहे हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ।